कहानी की शुरुआत में हम जोई को देखते हैं जो अपने पिता टॉड के साथ शिकार पर निकली है। सर्च, पोजीशन और ट्रिगर दबाने से पहले सांसों पर नियंत्रण, बस यही कुछ गुण एक शिकारी को महान बनाते हैं। जोई अपने पिता से काफी कुछ सीख रही है। उसने एक ही शॉट में हिरण को धराशायी कर दिया, लेकिन वो मरा नहीं बल्कि तड़पने लगा। इससे पहले कि उसके पिता आगे का पाठ समझाते, जोई ने एक पत्थर उठाकर उसे दर्द से आजाद कर दिया। ये देखकर पिता चकित रह गए, क्योंकि ये सब करते समय जोई के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी। खैर, रोज की तरह वह स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। नाश्ते के दौरान उसकी माँ ने उससे प्रोम नाइट के बारे में पूछा। हाई स्कूल के साल का आखिरी दिन, जिसमें छात्र छात्राएं अच्छे कपड़े पहनकर अपने पार्टनर के साथ आते हैं और डांस सेलिब्रेशन वगैरह मनाया जाता है। जो ने बताया कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो जाना भी नहीं चाहती। इस बातचीत के दौरान जैसे ही टॉड कमरे में आया, जोई की माँ अचानक गायब हो गई। तभी जोई को पिक करने लुइस आ गया। वे सेम स्कूल में पढ़ते थे और दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। लुइस रोज उसे अपनी कार में लाने ले जाने का काम करता था, लेकिन आज कुछ बदमाश लड़कों ने उनसे पंगा ले लिया और मस्ती करने लगे। ये देखकर जो चुप रहने वाली नहीं थी, उसने तुरंत जवाब दिया, तुम लोगों की मम्मी ने तुम्हें कभी दूध नहीं पिलाया, शायद इसीलिए तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं आई। वह और भी बहुत कुछ कहती, इससे पहले ही उन बदमाशों ने उनकी कार को अपनी गाड़ी से धक्का देकर सड़क किनारे उतार दिया। कार कीचड़ में फंसकर बंद पड़ गई। दोनों काफी गुस्से में थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। इसी बीच उन्हें खेतों में अपने स्कूल का एक स्टूडेंट दिखा जिसका नाम क्रिस जेलिक था। वो खेतों में कुछ तो लगा रहा था, लेकिन क्या, ये वो समझ नहीं पाए। खैर, जैसे तैसे कार स्टार्ट हुई और वे लेट होते हुए भी स्कूल पहुंच गए। प्रोम पार्टी के करीब आने से स्कूल में तो अलग ही बवाल चल रहा था। कुछ शरारती लड़के झंडे की जगह ब्रा लहरा रहे थे। तभी क्लास में जाने की घंटी बज गई। जोई उसे बाएं बोलकर चली गई, लेकिन लुइस उसे तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि एक लड़का कभी किसी लड़की का सिर्फ दोस्त नहीं हो सकता। लुइस भी इसी चक्कर में उसे हर रोज स्कूल लेकर आता ले जाता था। आज मिस हाइड्रोजन की ऊर्जा के बारे में पढ़ा रही थी कि वह वातावरण के ऑक्सीजन और आग के संपर्क में आते ही कैसे विस्फोटक बन जाती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी प्रयोग से स्कूल में कोई बड़ी साजिश होने वाली है। खैर, लंच के टाइम जोई ने अपना लॉकर खोला तो उसे लुइस के कारनामे का पता चला। वह इतना फट्टू था कि सामने से प्रॉम नाइट पर चलने के लिए पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए चुपके से उसकी फोटो पर लिखकर नोट उसके लॉकर में डाल गया था। उधर क्रिस जेलिक ने सुबह खेत में जो चीज लगाई थी वो विस्फोट कर गई। वो जगह स्कूल से कुछ ही दूरी पर थी और उसका उठता हुआ धुआं जोई क्लासरूम में बैठे बैठे देख सकती थी। इधर किप नाम का एक लड़का रिहर्सल का टाइम पूछने के बहाने अपना बैग जमीन पर छोड़ गया। कुछ तो साजिश पक रही थी, लेकिन अभी किसी को कुछ पता नहीं था। लंच टाइम पर एक बार फिर जोई और लुइस मिले। लुइस उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। जोई को सूट बूट, आउटफिट वगैरह में पैसा खर्च करना बकवास लगता था, इसलिए उसने प्रॉम नाइट पर जाने से मना कर दिया। लुइस बोला, सारा खर्च मैं उठाऊंगा, तुम बस हाँ कह दो। जोई अब तक घुमा फिराकर उसे मना कर रही थी, लेकिन जब लुइस ने लगातार जिद की तो वह फट पड़ी। उसने कहा कि पूरे स्कूल में सिर्फ तुम ही एक अच्छे दोस्त हो और तुम भी ऐसी हरकत करोगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। इसी बहसबाजी के बीच जोई के कपड़ों पर जूस गिर गया, जिसे धोने वह बाथरूम में चली गई। वहां उसने देखा कि एक लड़की टॉयलेट पर चढ़कर फॉल्स सीलिंग के अंदर कुछ छिपा रही थी। वो इतनी जल्दी में थी कि लौटते वक्त जोई को धक्का देकर निकल गई। जोई को उस पर शक हुआ। उसने फॉल्स सीलिंग चेक की, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। इधर स्कूल जाने वाले रास्ते में एक और जगह धमाका हो गया। उधर लुइस जोई के लौटने का इंतजार ही कर रहा था कि तभी एक वैन कैफेटेरिया की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस आई। 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। तभी वैन से एक लड़का उतरा, हाथ में गन लिए हुए, और उसने घायल लड़कियों पर गोलियां बरसा दी। दूसरी तरफ वही लड़की एना जेलिक, जिसे हमने बाथरूम में देखा था, वो भी गन लेकर छात्रों को घेर चुकी थी। फिर किप, वही लड़का जिसने बम से भरा बैग मैडम के पास रखाया था, वो भी बंदूक लेकर तैयार खड़ा था। और आखिर में उन सब का लीडर सामने आया, वही जिसने यह पूरा खेल रचा था। उसका नाम था ट्रिस्टन, एना जेलिक का बॉयफ्रेंड। एना जेलिक और क्रिस जेलिक दोनों सगे भाई बहन थे। ये सब वे क्यों कर रहे थे, किसी को कोई अंदाजा नहीं था, और ये बिल्कुल भी मजाक नहीं था। एक लड़की भागने की कोशिश करती है तो किप उसे शूट कर देता है। दहशत फैलाने के लिए इतना ही काफी था। ट्रिस्टन ने घोषणा की कि अब से यहाँ के कर्ता धर्ता हम हैं, जो हम कहेंगे वही होगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।
उधर जोई कपड़े धोने के बाद उन्हें सुखा रही थी। तभी वो लड़की जिसे किप ने गोली मारी थी किसी तरह गिरते पड़ते बाथरूम तक पहुंच गई। जोई उसे लहूलुहान देख घबरा गई। उसने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन कुछ बताने से पहले ही वह लड़की मर गई। इधर बंधकों में एक रॉय नाम का लड़का था जिसने कुछ समय पहले ट्रिस्टन को डरपोक कहा था। अब ट्रिस्टन उसे डर का असली मतलब समझा रहा था कि तभी क्रिस ने बिना सोचे समझे उसे भी गोली मार दी। जोई ये सब छिपकर देख रही थी। तभी एक लड़का कानों में हेडफोन लगाए वहां से गुजरा। जोई उसे समझाई कि कैफेटेरिया में खतरा है, लेकिन उसने बात को हल्के में लिया। नतीजतन उसे भी पकड़कर बंद बना लिया गया। किप को शक हुआ कि बाथरूम में कोई और भी छिपा हो सकता है। वो उधर चेक करने गया। तब तक जोई किसी तरह फॉल्स सीलिंग के अंदर घुस गई। अंदर उसे वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते दूसरे रूम तक जाने का रास्ता मिल गया। उधर ट्रिस्टन ने छात्रों के साथ एक खेल शुरू कर दिया। सबका फोन छीनने से पहले वो उन्हें एक कॉल करने की आजादी देता है। वे पुलिस, प्रशासन, नेता, अपनी फैमिली, किसी को भी कॉल कर सकते थे। इसी बीच जोई फॉल्स सीलिंग में लेटकर आगे बढ़ते बढ़ते कैफेटेरिया के बगल वाले किचन रूम में गिर पड़ी। आवाज सुनते ही क्रिस उस ओर दौड़ा, लेकिन तब तक जोई छिप चुकी थी। उसे पता चला कि वहां एक टीचर भी छिपी हुई थी। उधर क्रिस टूटी हुई फॉल्स सीलिंग देखकर समझ गया कि वहां कोई ना कोई जरूर छिपा है। उसने कहा, जल्दी बाहर आ जाओ, वरना अगर मैंने ढूंढ लिया तो बुरा होगा। मजबूरी में टीचर बाहर आई और उसे 2 बातें सुना दी। उसी पल क्रिस ने उन्हें खत्म कर दिया। फिलहाल जोई बच गई, लेकिन कब तक कुछ कहा नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ ट्रिस्टान ने खुद स्कूल मैनेजमेंट को कॉल करके कैफेटेरिया में हुई गोलीबारी की जानकारी दी और फिर सभी टेलीफोन लाइन कटवा दी। इसके बाद उनका असली मकसद सामने आया। उन्हें चाहिए था फेम। इसी के लिए वे बंधकों से सोशल मीडिया पर लाइव जाने को कहते हैं। इधर जोई किसी तरह वहां से निकलकर स्कूल के बाहर तक पहुंच गई, लेकिन बाकी लोगों को बीच मझधार में छोड़कर जाना उसे गवारा नहीं हुआ। तभी उसे कुछ स्टूडेंट्स दिखाई दिए जो स्कूल के अंदर जाने वाले थे। जोई ने उन्हें सब सच बताया और वहां से भगा दिया। उसे बाकी क्लास को भी चेतावनी देनी थी, जिसमें कोरा ने उसकी मदद की। उधर सारे बंधक लाइव जा चुके थे। सबसे पहले ट्रिस्टन ने सोशल मीडिया ऐप के मालिकों को चेतावनी दी कि अगर उनकी लाइव वीडियो को बंद करने की कोशिश की गई तो वह एक एक करके स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर देगा। इसी बीच एक सिक्योरिटी गार्ड और उसके पीछे प्रिंसिपल दौड़ते हुए आए। उन्होंने ट्रिस्टन से अपने किए की माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें स्कूल से निकालने का फैसला गलत लिया था। मुझे तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था। असली गुनहगार मैं हूँ, स्टूडेंट्स को जाने दो। लेकिन उसी पल क्रिस ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। फिर वह गार्ड की ओर बढ़ा तो डर के मारे गार्ड ने वहीं पैंट गीली कर दी। उधर जोई और कोरा बाहर से एक क्लास तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने टीचर से विंडो खोलने के लिए थथ पाया, लेकिन टीचर ने इसे मजाक समझ लिया। स्कूल के पीछे का मेन दरवाजा भी बंद था। समझ नहीं आ रहा था कि वे बाकियों को कैसे चेतावनी दें। अब तक लाइव पर सबसे ज्यादा वॉचिंग लुइस की तरफ से आ रही थी, क्योंकि वह फेसबुक पर एक छोटा मोटा न्यूज चैनल चलाता था। लुइस को छोड़कर ट्रिस्टन ने सबके फोन जब्त करवा लिए। उधर जोई अब विनम्रता से विंडो खुलवाने की कोशिश करने के बजाय उसे तोड़ने में लगी थी। उसने मास्टर को साफ चेतावनी दी कि स्कूल पर हमला हुआ है और यह कोई मजाक नहीं है। तभी एक और छात्र ने इसकी पुष्टि कर दी। हमलावर लाइव आकर सब कुछ कर रहे थे। उधर कैफेटेरिया की टूटी हुई दीवार को हमलावरों ने बेंच से बंद करना शुरू कर दिया। ट्रिस्टन बार बार लाइव वॉचिंग के बारे में पूछ रहा था। वे किसी बड़े धमाके के मूड में थे, बस इंतजार कर रहे थे कि वीडियो वायरल हो जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें देख सकें। अब तक पुलिस को इस वारदात की सूचना मिल चुकी थी, लेकिन वे ट्रैफिक जाम में फंसे थे। हमलावरों ने उन्हें उलझाने और देर कराने के लिए ही स्कूल जाने वाले रास्तों पर जगह जगह ब्लास्ट किए थे। वहीं एक छोटे से विंडो से स्टूडेंट्स को बारी बारी बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो रहा था। जरूरी था कि वे कोई दूसरा रास्ता ढूंढें। साथ ही जोई ने इमरजेंसी अलार्म भी बजा दिया ताकि बाकी क्लासों के स्टूडेंट्स खुद बाहर निकल जाएं। लेकिन ट्रिस्टन पहले से सब कुछ का हिसाब लगा चुका था। उसके पास हर रूम की चाबियां थीं। उसकी गर्लफ्रेंड एना तुरंत जाकर कंट्रोल बोर्ड तोड़ देती है। टेक्नीशियन रोकने आया तो उसने उसे भी मार दिया। अब जैसे ही अलार्म बंद हुआ, टीचर्स को लगा कि यह एक फॉल्स अलार्म था, इसलिए वे सभी वापस अपनी अपनी क्लास में लौट गए। इस तरकीब के फेल हो जाने के बाद जोई ऑफिस की तरफ दौड़ी ताकि सबको ऐलान कर सके। हालांकि तब तक सिक्योरिटी गार्ड स्कूल मैनेजमेंट को पूरी घटना बता चुका था। जैसे ही 2 पुलिसकर्मी वहां पहुंचे, ऐलान करके सभी क्लासेस को सूचना दे दी गई और यह भी कि जब तक सिचुएशन कंट्रोल में न आ जाए सबको अपनी क्लास के अंदर ही बंद रहना होगा। लेकिन ट्रिस्टन की यही तो योजना थी। वह चाहता था कि सही समय आने पर उन स्टूडेंट्स का भी उपयोग वो अपने हिसाब से कर सके। तभी वह बैग, जिसे कुछ घंटे पहले किप छोड़ गया था, जोरदार धमाके से फट गया।
उस धमाके में जोई बाल बाल बची, लेकिन वहां मौजूद बाकी सभी लोग मारे गए। इसी बीच पुलिस चीफ टार्सी स्कूल के बाहर पहुंच चुके थे। हालात को भांपते ही उन्होंने तुरंत अपने सभी यूनिट्स को वर्नन सेंट्रल हाई स्कूल पहुंचने का आदेश दिया। यह भी पता चला कि उनके 2 पुलिसकर्मी मारे जा चुके थे। तभी कोरा दौड़ते हुए चीफ के पास आई और उसने उन्हें लाइव वीडियो दिखाया। उसी पल बाहर मौजूद जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्हें सुरक्षित कर लिया गया। उधर धमाके के कुछ देर बाद जोई होश में ही आई थी कि तभी हालात का जायजा लेने एना वहां पहुंच गई। जोई को मरने की एक्टिंग करनी पड़ी। एना ने यह सुनिश्चित किया कि वहां सब कुछ उनके नियंत्रण में है। फिर उस जगह की वीडियो ट्रिस्टन को भेजकर लौट गई, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे कुछ आहट सुनाई पड़ी। अब तक न्यूज चैनल 5 लेविस के लाइव वीडियो को अपने चैनल पर चलाने की घोषणा कर चुका था। टीआरपी तेजी से बढ़ती जा रही थी। उधर जो आहट सुनी गई थी वह किसी और की नहीं बल्कि जोई की थी। वह एक क्लास के बाहर खड़ी होकर अंदर मौजूद टीचर और बच्चों को समझा रही थी कि उन्हें खिड़की तोड़कर भागना होगा, वरना वे यहां आसान शिकार बन जाएंगे। टीचर ने कहा कि जब तक मैनेजमेंट से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिलती वे कहीं नहीं जाएंगी। इसी बीच एना ने जोई को देख लिया और उस पर गोली चला दी। जोई भाग्यशाली थी कि गोली उसके पैर में लगी। उसने किसी तरह अपने लॉकर के डोर का सहारा लेकर खुद को गोलियों से बचाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे। तभी उसने सामने अपनी मां को देखा जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। जोई गोलियों से बचते हुए उनकी दिशा में भाग निकली। उधर न्यूज चैनल 5 पर लाइव स्ट्रीम का प्रसारण शुरू होते ही ट्रिस्टन ने अपना अगला कदम बढ़ाना शुरू किया। वो एक क्लासरूम के लॉकर को तोड़कर अंदर घुसा और टीचर को चेतावनी दी कि उसे सभी स्टूडेंट्स तुरंत कैफेटेरिया के अंदर चाहिए। टीचर उससे रिक्वेस्ट की कि वह किसी को चोट न पहुंचाए, जिस पर ट्रिस्टन ने कहा, इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मुझे पता है कि तुम अपनी खूबसूरती से जवान लड़कों का ध्यान अपनी तरफ खींचती हो। मैं वादा करता हूं कि किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपना आउटफिट उतारना होगा। टीचर ने मजबूरी में ट्रिस्टन की बात मान ली। यह सब बिल्कुल लाइव चल रहा था। पूरा देश ये घटना देख रहा था। तब टीचर पर से ध्यान भटकाने के लिए लुइस ने लोगों के कमेंट पढ़ने शुरू कर दिए। कुछ सवाल थे जो लोग लगातार ट्रिस्टन से पूछ रहे थे। उधर दूसरी तरफ एना और जोई आमने सामने भिड़ चुकी थी। उनके बीच गण की छिना झपटी हुई। जब ये साफ हो गया कि एना उसे मारने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी, तो जोई ने आत्मरक्षा में उसका काम तमाम कर दिया। उसने एना का फोन, स्कूल की चाबियां और बाकी जरूरी चीजें उठा ली। जोई को पहले से पता था कि एना नशे की आदी थी और आज उसने अपनी आंखों से देख भी लिया। फिर उसने बेल्ट से खून के बहाव को रोका और न्यूज चालू किया। ट्रिस्टन लोगों के कमेंट्स का जवाब देते हुए बता रहा था कि वो इस काम की योजना पिछले 14 महीनों से बना रहा था। दरअसल इसकी शुरुआत उस दिन हुई थी जब प्रिंसिपल ने उसे गर्दन से पकड़कर मारा था और पूरे स्कूल के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर ट्रिस्टन की मां से पूछताछ करने पहुंचा। तभी पता चला कि ट्रिस्टन अपने परिवार को भी खत्म कर चुका था। इतना जानते ही पुलिस की टीम सख्ते में आ गई। उसी पल वे अंदर घुसने का प्रोग्राम बनाने लगे, लेकिन तभी क्रिस ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी और दिखा दिया कि अंदर घुसना आसान नहीं होने वाला। इसके बाद वो ट्रिस्टन को फोन कर बताया कि पुलिस अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। ट्रिस्टन बोला, मैंने तुम्हें बताया था ना, वो रियल नहीं है, उन्हें वहीं रोके रखो, मैं आ रहा हूं। अब तक वे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे थे। ट्रिस्टन इसी पल का इंतजार कर रहा था। अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो एक और क्लास को कैफेटेरिया में ले गया और किप को दूसरी क्लास को लाने के लिए भेज दिया। वहीं जोई उनकी हर चाल पर बारीकी से नजर रख रही थी। अब तक इस घटना की खबर उसके पिता तक भी पहुंच चुकी थी। फिर क्या था, वे अपनी स्नाइपर लेकर स्कूल की ओर निकल पड़े। इधर किप ने जैसे ही क्लास का दरवाजा तोड़ा, जोई ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। किप उस पर गोलियां दागते हुए उसका पीछा करने लगा। इसी बीच उसकी नजर अन्ना की लाश पर पड़ी और वो सहम गया। तभी जोई ने उसे डराते हुए कहा, मैंने उसे मार डाला, अब अगली बारी तुम्हारी है। उसने किप को अपने जाल में फंसाने का पूरा बंदोबस्त भी कर रखा था। किप उसमें जा फंसा। जोई उसे पीटते हुए थिएटर तक ले गई और वहां उसे बंधक बना लिया। फिर पूछा कि आखिर उसके अंदर इतनी नफरत क्यों है। किप बोला, तुम नहीं समझोगी, मुझे 6ठी क्लास से चिढ़ाया जाता रहा है। सिंटू और पिंटू ने मिलकर पूरे क्लास के सामने मेरी पैंट उतार दी थी। सब हंस रहे थे, यहां तक कि टीचर भी। जोई ने कहा, इसी के लिए तुमने मासूम लोगों को मार दिया? टीचर्स को हमेशा पता नहीं होता कि किस बच्चे को कौन सी बात बुरी लग जाएगी। वे जानबूझकर नहीं करते, लेकिन तुमने जो किया उसकी कोई माफी नहीं। जोई ने उसे ऐसी ऐसी बातें समझाईं जिन्हें सुनकर किप का मन बदलने लगा। अब तक स्कूल के बाहर गार्डियंस की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। हर कोई अपने बच्चों के लिए परेशान था। वहीं इस डर के साए में एक पूरी क्लास चुपके से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी जैसे ही उनका सामना जोई से हुआ, वे डर गए।
जोई ने उन्हें बताया कि वो हमलावरों में से नहीं है। उसने तुरंत अपने एक क्लासमेट को कॉल किया और कहा कि वो एक पूरी क्लास को बाहर लेकर आ रही है। उन्हें हमलावरों का ध्यान भटकाना होगा। चीफ ने तुरंत ट्रिस्टन से बात की और उसकी डिमांड पूछते हुए उसे बातों में उलझाए रखा, लेकिन ट्रिस्टन की कोई डिमांड थी ही नहीं। वो बस दुनिया को कुछ दिखाना चाहता था। इसी बातचीत के दौरान जो ने चुपचाप पूरी एक क्लास को बाहर निकाल लिया और हमलावरों को इसकी भनक तक नहीं लगी। फिर दूसरी और तीसरी क्लास को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यहीं हमें पता चलता है कि क्रिस न सिर्फ मंदबुद्धि था बल्कि ट्रिस्टन से प्यार भी करता था। जब ट्रिस्टन उसे भाव नहीं देता तो क्रिस उससे कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे ज्यादा मेरी बहन एना से प्यार करते हो। असल में ट्रिस्टन ने क्रिस को बस बेवकूफ बनाकर रखा था ताकि उससे अपना मकसद पूरा करवा सके। उसी पल उसने एना को कॉल किया क्योंकि बहुत देर से उसका कुछ अता पता नहीं था। जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो ट्रिस्टान समझ गया कि एना के साथ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वह लाइव पर उस शख्स को धमकाते हुए कहता है कि अगर एना की खबर नहीं मिली तो वो हर 5 मिनट में छात्रों को मारना शुरू कर देगा। मजबूरन जो को उसे अपनी पहचान और सच बताना पड़ा। ट्रिस्टान कहता है कि तुमने मेरे काम में रुकावट डाली है, अगर तुमने खुद को हमारे हवाले नहीं किया तो सब मर जाएंगे। उसकी दहशत इतनी ज्यादा थी कि जोई को आत्मसमर्पण करने के लिए मानना ही पड़ा। ये सब लाइव पर देख उसके डैड सकते में आ गए। अगर जरा सी भी देर होती तो जोई की जान भी जा सकती थी। उसी पल उन्होंने एक चाल चली और उस जगह पहुंच गए जहां से कैफेटेरिया में निशाना लगाया जा सकता था। इधर किप गिल्ट में था और यह बात जोई पहले ही समझ चुकी थी। उसने इसी बात का फायदा उठाया और कहा कि वो बंधकों को बचाकर अब भी प्रायश्चित कर सकता है। उसे मनाने में 3 मिनट जाया हो गए। ट्रिस्टन उसे एक एक सेकंड गिनाते जा रहा था। हालांकि 5 मिनट पूरे होने से पहले ही जोई उसके सामने हाजिर हो गई, लेकिन ट्रिस्टन ने उसे मारा नहीं बल्कि आउटफिट उतारने को बोला। वहीं क्रिस उसे उसी पल खत्म करने के लिए उतावला होता जा रहा था क्योंकि जोई ने उसकी बहन को मारा था। जोई कहती है कि नहीं, वह मुझे मारना चाहती थी, मैंने तो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा की थी। इसी बहस के दौरान किप वहां आ पहुंचा। उसने अपने साथियों को समझाने की कोशिश की लेकिन बात बिगड़ गई। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई जिसमें किप और ट्रिस्टन दोनों को गोलियां लगीं। मौका देखकर लुइस और जोई भाग खड़े हुए। ट्रिस्टन का पूरा प्लान एक पल के लिए रुक गया क्योंकि लाइव पर सब कुछ दिखाने के लिए लुइस का फोन होना जरूरी था। क्रिस उससे वह फोन छीनने दौड़ा। तभी पता चला कि गोलीबारी में लुइस को भी गोली लग चुकी थी। वह अब और भाग नहीं सकता था। जोई से कहता है कि तुम मुझे यहीं छोड़कर चली जाओ, लेकिन जोई किसी भी कीमत पर उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। वो जैसे तैसे करके उसे एक सुरक्षित जगह ले गई और बता दिया कि वह उसके लिए कितना खास है। लुइस तो पहले से ही उसे पसंद करता था। उनकी जोड़ी तो बन गई लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। लुइस ने वैन के अंदर एक बेहद विनाशक बम देखा था। इसका मतलब साफ था कि ट्रिस्टन लाइव टीवी पर बंधकों को खत्म करने वाला है। जितने लोगों ने उसे सताया था वह उन सब से एक ही बार में बदला लेने वाला था। इसी बीच आहट हुई। वो क्रिस था जिसे बहकाकर जो प्रयोगशाला के अंदर ले गई ताकि जाल में फंसाकर उसे खत्म किया जा सके, लेकिन क्रिस बच गया और जो पर टूट पड़ा। पल भर में उसने जो की हालत खराब कर दी। तभी जो के पिता ने क्रिस को मारकर उसे बचा लिया। हालांकि उसी पल उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी जोई पीछे नहीं हटी। उसने ट्रिस्टन को फोन किया और बताया कि क्रिस मर चुका है। तुम ये सब सिर्फ नाम बनाने के लिए कर रहे थे ताकि दुनिया तुम्हें याद रखे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दुनिया तुम्हें नहीं, मुझे याद रखेगी। तुम अपने मकसद में बुरी तरह नाकाम हो चुके हो। ये सुनते ही ट्रिस्टन ने बम को सक्रिय कर दिया और एक लड़के को ढाल बनाकर स्कूल से भाग निकला। जोई ने उसे भागते हुए देखा, लेकिन उसके लिए पहले बंधकों को बचाना जरूरी था। वो तुरंत वहां पहुंची तो देखा कि बम कुछ ही सेकंड में फटने वाला था। उसने सूझबूझ से गाड़ी को कैफेटेरिया से बाहर निकाल दिया। धमाका हुआ लेकिन सभी सुरक्षित बच गए। हालांकि जोई यहीं नहीं रुकी। पुलिस वगैरह के झंझट से बाहर आने के बाद उसने ट्रिस्टन का पीछा किया। पता चला कि उसने अपना पासपोर्ट वगैरह जंगल में छिपा रखा था ताकि काम पूरा करने के बाद देश छोड़कर भाग सके, लेकिन उससे पहले ही जोई ने उसे शूट कर दिया। अब रही बात जोई के मां की, तो वो बहुत पहले ही मर चुकी थी। उनसे काफी लगाव होने के कारण जोई ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसीलिए हर समय उसे भ्रम होते रहते थे। आखिर में भ्रम में ही सही उसकी मां ने कहा कि अब मुझे जाने दो, मेरे बारे में सोचना बंद करो। मूवी का नाम है रन हाइड फाइट। असल में यह अमेरिका के स्कूलों में सिखाई जाने वाली एक ड्रिल है। वहां कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, इसीलिए बच्चों को सिखाया जाता है कि ऐसे सिचुएशन में पहले भागो, अगर न भाग सको तो छिपो और जब कोई रास्ता न बचे तो लड़ो। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।